नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इजी वे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक बठेजा, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो एक सब्जेक्ट है विश्व भूगोल, उसको आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपको कल कहा था कि जो ये पिछले प्री परीक्षा में जो शिफ्टों में जो जो इन्होंने लगभग 20 के आसपास 15 से 20 के आसपास जो क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हें अपने आधार मानकर उनके इर्द गिर्द जो जो क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य बनते हैं उनको अपने अध्ययन करेंगे। तो आज मैं शिफ्ट फर्स्ट के ही क्वेश्चन ला सका हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए अपने रोज़ शिफ्ट एक के क्वेश्चन कर लिया करेंगे, एक शिफ्ट के। तो शिफ्ट फर्स्ट में उन्होंने विश्व के भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछे, जैसे अनातोलिया का पठार कहाँ है, टर्की में है। रोकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, वो अल्बर्ट है। एस आकार का महासागरीय कंटक कहाँ है, वो जो मध्य अटलांटिक वाला है वो एस प्रकार का है। और चक्रवात से क्वेश्चन आए, हरिकेन कहाँ है, टाइफून कहाँ है और साइक्लोन कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछा मरमरा सागर किन किन सागरों को जोड़ता है, वो काला सागर, वो एंजियन सागर है, उनको जो जोड़ने वाला है वो मरमरा सागर है। तो चलिए अपने के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है। तो भी प्रारंभिक परीक्षा में उन्होंने ये पूछा कि अनातोलिया का पठार कहाँ है। अब वो मुख्य परीक्षा है, वो हो सकता है ये पूछ ले कि पठारों का वर्गीकरण पूछ ले कि पठार कितने प्रकार के होते हैं या कौन सा पठार कहाँ है, ये दोबारा ये वो रिपीट कर दे क्वेश्चन, मतलब अलग तरीके से। तो चलिए अपने इसका अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए, ये है पठार। पठार उस उच्च भूमि को जिसका शिखर वाला भाग काफ़ी बड़ा और चपटा हो, जिसका जो शिखर वाला भाग है वो काफ़ी बड़ा हो और थो चपटा हो, उसे पठार कहते हैं। जैसे पामीर, तिब्बत, ये सारे पठार हैं। और ये पठारों का वर्गीकरण दिया है कि पठार हमें 3 प्रकार के मिलेंगे, एक पटल विरूपणी पठार, ज्वालामुखी पठार और घर्षित पठार। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है ज्वालामुखी पठार। तो चले अपने तीनों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम फर्स्ट, पल विरूपणी पठार। पल विरूपणी पठार, आपको इसकी परिभाषा नहीं याद रखनी है, आपको तो बस इसके उदाहरण याद रखने हैं कि तिब्बत का पठार, वो दक्षिण भारत का पठार, वो पेंटागोनिया वाला पठार, ये पटल विरूपणी वाले हैं। प से पटल विरूपणी, प से पेंटागोनिया। तो इस तरीके याद रखें, तिब्बत का पठार, दक्षिण भारत का पठार और पेंटागोनिया का पठार, ये पटल विरूपणी पठार के उदाहरण हैं। तो पटल विरूपणी पठार के भी आगे उन्होंने दिए हैं, जैसे अंतरा पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार और पर्वत पद्धतीय पठार। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पिछली 2016 का हुआ था उसमें इनमें से क्वेश्चन पूछा था कि अंतर पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल उन्होंने पूछे थे। तो चलें अंतर पर्वतीय पठार, फिर से वही अंतर पर्वतीय पठार का अपने परिभाषा से नहीं, अपने को ओनली पेपर क्रैक करना है। ज्ञान बहुत ले लिया, अब तक ज्ञान हमने बहुत ले लिया, अपने सिर्फ पेपर क्रैक करना है। तो अब है अंतर पर्वतीय पठार। तो अंतर पर्वतीय पठार, इसमें याद रखें कि जो तिब्बत का पठार है वो इसका एग्जाम्पल है। तिब्बत का पठार जो एंडीज पर्वत श्रेणी है उसमें जो बोल्विया का पठार, बोल्विया पठार वो जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है ना, उसमें बोल्विया का पठार अंतर पर्वतीय का है। ये जैसे एशिया का गोबी पठार, ईरान का पठार, तारिम बेसिन पठार, मैक्सिको का पठार, ये सारे अंतर पर्वतीय पठार है। जैसे अब आया एशिया का गोबी पठार, और ये ईरान का पठार, तारिम बेसिन, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको पठार, या बोल्विया का पठार। बोल्विया का पठार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो पिछले जो अभी प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें पूछा कि अनातोलिया का पठार कहाँ है, वो टर्की में है, और ये बोल्विया का पठार दक्षिण अमेरिका में है। अब ये पूछ सकता है कि बोल्विया का पठार किसका एग्जाम्पल है या बोल्विया का पठार कहाँ स्थित है, तो याद रखें दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो नेक्स्ट है जैसे महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार के भी एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका से जो ढके पठार हैं वो महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। थर्ड पे चलते हैं, पर्वत पद्धतीय पठार। ये पर्वत पद्धतीय पठार अपने भी इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो ये रहे पर्वत पद्धतीय पठार के एग्जाम्पल, जैसे एंडीज पर्वत से सटा पेंटागोनिया का पठार। जो पेंटागोनिया का पठार है वो पर्वत पद्धतीय पठार का एग्जाम्पल है। तो अपने ये पेंटागोनिया का पठार आ गया, बोल्विया का पठार आ गया,
ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अपने आगे चलते हैं। जैसे कि अपने जो अब पढ़ा कि जो पढ़ रहे थे पटल विरूपणी पठार, पटल विरूपणी में अपने पढ़ा तिब्बत का पठार, दक्षिण भारत का पठार, पेंटागोनिया का पठार, बोल्विया का पठार, जिसमें अपने बोल्विया का पठार या तिब्बत तिब्बत वाला पठार था वो अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल था। महाद्वीपीय वाले पढ़े, उसके बाद अपने पढ़े पर्वत पद्धतीय पठार जिसमें ये पेंटागोनिया पठार का आ गया। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पठार। भी ज्वालामुखी पठार जो लावा या ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं, जो बेसाल्ट चट्टानों से बने होते हैं, इनका रंग काला होता है। मतलब ऐसे पूछ सकता है अभी, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि जो ज्वालामुखी निर्मित पठार है इनमें से कथन कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो याद रखें ये बेसाल्ट चट्टानों से बने होते हैं, इनका रंग काला होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, और काली मिट्टी तो हमें पता ही है बहुत उपजाऊ होती है। जो अपनी दक्षिण भारत में है ना, डेक्कन ट्रेप, या यूरोप में आयरलैंड वो एट्रीम्स पठार, ये सारे लावा पठार के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट है घर्षित पठार। घर्षित पठार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे विंध्या पठार, मैसूर का पठार, रांची का पठार, पोटवार का पठार, मेघालय का पठार, कनाडा में कनाडा क से क्यूबेक, क्यूबेक का पठार, और ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अपने ये अभी 2-4 पठार हैं इनको थोड़ा सा। लेब्राडोर, लेब्राडोर ये कनाडा है, तो लेब्राडोर एक जलधारा भी है, वो आपको पता है ना, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। पीडमांट का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलोराडो का पठार ये भी अमेरिका में है, और में इसमें है ना वो ग्रांड कैनियन, संसार का सबसे बड़ा कैनियन, वो इसमें ही है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में स्थित है। ओजाक का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बोल्विया का पठार ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में, प से पोटवार, प से पाकिस्तान, सिस्तान अफगानिस्तान में है। अनातोलिया का पठार ये अपने इसी बार क्वेश्चन पूछा ही है, तुर्की के मध्य स्थित है। ये तश्तरी नुमा है, याद रखें। इसके उत्तर में पोटिक पर्वत, दक्षिण में टोरेंस पर्वत इसमें आ जाती है। पमीर का पठार ये अपना जो है विश्व की सबसे छत। लोएस का पठार चीन में है। ओरडोस का पठार चीन में है। यूनान का पठार चीन में है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा पठार जो चीन के पश्चिम में स्थित है। कोराट का पठार थाईलैंड में है। साइबेरिया एशिया रूस के मध्य में स्थित अंगारा लैंड का भाग है ये साइबेरिया पठार। तो याद रखें ये सारे पठार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने अपने से पूछा था, ये हो गए पठार, इस तरीके से अपने करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये एल्बर्ट है। तो रॉकी पर्वत की पूछी है तो अपने सभी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां उसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। जैसे अफ्रीका किलिमंजारो, उसमें जो तंजानिया है, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो, वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। केन्या पर्वत और एटलस, एटलस अफ्रीका में है। आल्पस यूरोप में है, याद रखें। उत्तरी अमेरिका अपलेशियन, ये प्राचीन वलत पर्वत है। इस पर्वत के भी प्रकार अपने आगे अध्ययन करेंगे, अभी तो अपने सिर्फ जो पेपर में आए क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर रहे हैं। रोकी पर्वत की ये नवीन वलत पर्वतमाला है, और इसका जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही था कि एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वो क्रेंज यूएसए में स्थित है, और इसमें ये जो है ये सारे वो पर्वत हैं। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी है, हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत है, नवीन वलत पर्वतमाला है। एकुहुमा इसकी सर्वोच्च चोटी है। एकानगुआ अर्जेंटीना में स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये याद रखें। तो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा अपने से एस आकार का महासागरीय कटक, ये तो आपको पता ही है कि जो मध्य अटलांटिक सागर है वो एस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चक्रवात से जैसे हरिकेन अटलांटिक में स्थित है, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, साइक्लोन हिंद महासागर में स्थित है। तो ये जो थोड़े से कुछ चक्रवात है जो आपके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे टाइफून ये तो हमें पता ही है, चीन जापान वाला। बंगाल की खाड़ी में बवंडर, ब से बंगाल की खाड़ी, ब से बवंडर का तूफान, ये भी याद रखें। टोरांडो हिंद महासागर में स्थित है। और ये नेक्स्ट है विली विलेज, ये विली विलेज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस प्रकार से ये जो चक्रवात हैं वो थोड़े से चक्रवात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा मरमरा सागर तो हमें बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो काला सागर वो एंजियन सागर है ना, ये जो आप विश्व का मैप लेने जाओगे ना उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने डार्क करके रखा है, क्योंकि ये बाकी सारे वो जो आ रहे हैं वो भूमध्य सागर वो डार्क नहीं है। विश्व के मैप में कई बार अभी दिखाएंगे आपको कुछ दिनों में, जो मरमरा सागर उन्होंने डार्क करके रखा था कि जो काला सागर वो एंजियन सागर को जोड़ता है। तो ये
प्रमुख सागर हैं, जैसे ये खाड़ियाँ भी आप देख लेना, बिस्के की खाड़ी फ्रांस में, बथोनिया फिनलैंड में, और मन्नार की खाड़ी तो अपने श्रीलंका वाली है ही। ये खाड़ियों से भी कोई फारस की खाड़ी इराक में, ठीक है। ये कच्छ की खाड़ी तो अपने पता ही है, वो पाकिस्तान वाला कच्छ का। कोराल सागर प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया व न्यू कैलेडोनिया के मध्य में स्थित है। ये कोराल सागर है, वो नीचे नीचे मैप में देखोगे ना, नीचे नीचे दिख जाएगा। चीन सागर, कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित है। बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर भी इंपॉर्टेंट है अभी, यूरोप में स्वीडन व फिनलैंड के मध्य में स्थित है। श्वेत सागर यूरोप के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित है। काला सागर यूरोप के दक्षिण में टर्की के उत्तर में स्थित है। टर्की वाला तो आपको पता ही है, अनातोलिया का पठार। उत्तरी सागर इंग्लैंड में स्थित है। तो ये अलग अलग सागर है। तो एक वो स्वेज नहर भी इंपॉर्टेंट है, परंतु स्वेज नहर थोड़ा सा भी क्वेश्चन पुराना हो गया। तो स्वेज नहर तो बस इसका याद रखें कि 1956 में ये थी, 162 किलोमीटर ये स्वेज सागर स्वेज नहर थी। तो ये याद रखें कि स्वेज नहर वाला वो 1956 वाला याद रखें, और 162 किलोमीटर ये है। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत ही पुराना हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं अभिषेक भटेजा, आपके लिए ये ऐसी जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हो, तो मैं ये ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।